नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट अभ्यास 3 हरिवंश राय बच्चन में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा की जाए। सर्वप्रथम आपको प्रतिलेखन या अभ्यास नंबर को नोट करना है, फिर वीडियो को सुनने के साथ साथ डिक्टेशन नोटबुक में लिखना है और हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है www.gk-hindi.org/steno। यहाँ जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से अपनी डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। 5 सेकंड में डिक्टेशन प्रारंभ होने वाला है। एक अध्यापक, कवि, लेखक बच्चन ने अपनी कविता, कहानी, बाल साहित्य, आत्मकथा रचनावली से बहुत लोकप्रियता हासिल की। तेरा हार बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह है, पर 1935 में प्रकाशित मधुशाला से बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह साहित्य जगत पर छा गया। इस कृति से हिंदी साहित्य में हालावाद का उन्मेष हुआ। यद्यपि हालावाद की उत्पत्ति, विकास और समाप्ति की कहानी बच्चन की 3 पुस्तकों मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश में ही सीमित होकर रह गई। इनका प्रकाशन एक वर्ष के अंतराल में हुआ। इनमें बच्चन ने यौवन सौंदर्य और मस्ती के मादक गीत गाए थे। उस समय नवयुवकों में यह अत्यंत लोकप्रिय हुई थी, किंतु हालावाद के झोंके की तरह आया और लुप्त हो गया। कारण हालावाद का कवि जगत और समाज के तटस्थ था। उसे विश्व से कोई मतलब न था। इस तरह अनुभूतियों का सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी आदि अनेक काव्य प्रकाशित और लोकप्रिय हुए। आकुल, अंतर, हलाहल, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाचगर उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने 3 खंडों में अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं लिखी। साथ ही उन्होंने अनेक समीक्षात्मक निबंध लिखे और शेक्सपियर के कई नाटकों का अनुवाद भी किया। निस्संदेह हिंदी में कवि सम्मेलन परंपरा को सुदृढ़, गरिमापूर्ण, जनप्रिय तथा प्रेरक बनाने में बच्चन का असाधारण योगदान रहा है। उनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी नवाजा गया। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए उन्हें बिड़ला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान प्रदान किया। सन 1976 में उन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया। बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में अनेक मत हो सकते हैं और हैं, किंतु उनके काव्य की विलक्षण लोकप्रियता को सभी स्वीकारते हैं। वे हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे हैं और उनकी कृति
मधुशाला ने लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसका कारण है कि बच्चन ने अपनी कविता के लिए तब जमीन तलाश की जब पाठक छायावाद की अतीन्द्रिय और अतिव्यक्तक सक्षमता से उकता रहे थे। उन्होंने सर्वगाह्य गए शैली में संवेदनशील अभिधा के माध्यम से अपनी बात कही तो हिंदी का काव्य रसिक सहसा चौंक पड़ा। उन्होंने संयंत्र ऐसा किया हो ऐसा नहीं है, वे अन्यास ही इस पर निकल पड़े। उन्होंने काव्य सर्जन के लिए अनुभूति से प्रेरणा तक प्राप्त की तथा अनुभूति को ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति देना अपना ध्येय बनाया। स्टॉप। इसी के साथ हमारा अभ्यास 3 हरिवंश राय समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अभ्यास नंबर 3 आपने लिख लिया। अब इसकी डिक्टेशन को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो टाइपिंग टूल के माध्यम से www.gk-hindi.org/steno पर जाकर अपनी डिक्टेशन की जांच करें, उसकी शुद्धता को परखें और आपने कितनी मेहनत की है इसकी जांच अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।